जी हां, और पूछ रहा है भारत कि आखिरकार दर्शकों, पूरा विश्व, यह संसार इस समय एक ऐसे जद्दोजहद से गुजर रहा है, एक ऐसे त्राहिमाम के दौर से गुजर रहा है। म्यूजिक डाउन, ग्राफिक्स ऑन, म्यूजिक ऑफ। एक ऐसे त्राहिमाम के दौर से गुजर रहा है। ये जो आप ग्लोब देख रहे हैं, इसे चलाओगे भी भाई, इसे चलाओ। ये एक एक देश जो आप देख रहे हैं, पूरे दुनिया में इस समय त्राहिमाम का दौर है। सिर्फ एक पाकिस्तान नहीं है, आप अमेरिका का नाम लीजिए, आप ईरान का नाम लीजिए, आप देखिए, चाहे वो इजराइल हो या रूस हो, यूक्रेन हो या साउथ अमेरिका हो, अफ्रीका हो या पाकिस्तान हो, कोई ना कोई, कहीं ना कहीं यह जद्दोजहद जारी है, यह लड़ाई जारी है। हर देश अपने एग्जिस्टेंस के लिए या अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लड़ रहा है। यह समय है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। यह कहा जाता है कि बदलाव ही एक ऐसी चीज है जो कभी रुकती नहीं। अमेरिका हो या रशिया, चाइना हो या पाकिस्तान या हो भारत। दर्शकों, यह मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि जब मैं अपने असली विषय पे आऊंगा तो आप समझेंगे। ये सब देश किसी ना किसी लड़ाई, किसी ना किसी जंग, ये पूरी दुनिया, द होल गॉडडैम अर्थ, एक ऐसे समय से गुजर रही है जहां हर कोई एक दूसरे के खून का प्यासा है। ऐसे समय में इन देशों का नेतृत्व कौन कर रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता था कि मेरी टीम अगर ईरान दिखाए तो उसमें दिखाए शाह ऑफ ईरान। मैं चाहता था मेरी टीम अगर अमेरिका दिखा रही है तो उसमें दिखाए डोनाल्ड ट्रंप। मैं चाहता था अगर मेरी टीम पाकिस्तान दिखाए तो उसके अंदर दिखाए, हाँ यहां ये कंफ्यूज हो जाते, शाहबाज शरीफ दिखाएं या फिर आसिम मुनीर। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के समय में कौन किस देश का नेतृत्व करता है। और इससे हम आते हैं कहां, हिंदुस्तान में, भारत में। भारत का नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहा है। दर्शकों, यह इतना महत्वपूर्ण है कि आज के तारीख में, आज के समय में किस देश का नेतृत्व कौन कर रहा है। देश का, और सिर्फ भारत नहीं, अमेरिका ट्रंप के बाद और ट्रंप से पहले दो अलग देश हैं। रूस पुतिन से पहले और पुतिन के बाद दो अलग देश हैं। चाइना शी जिनपिंग से पहले और शी जिनपिंग के बाद दो अलग देश हैं। उसी तरह से भारत 2014 से पहले और 2014 के बाद। आप टिप्पणी कर सकते हैं, आप पसंद या नापसंद कर सकते हैं, लेकिन यह कोई नहीं बोल सकता कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप अलग है पहले के नेताओं के मुताबिक। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नेतृत्व यह डिसाइड करता है कि आपका भविष्य क्या होगा। आपके देश का नेता यह निर्णय लेता है कि आपके देश की पॉलिसीज क्या होंगी। और यह नेतृत्व इतनी आसानी से नहीं आ गया था। एक चर्न हुआ था इस देश में भी, एक चर्न हुआ था भारतीय जनता पार्टी में भी, एक चर्न हुआ था आरएसएस में भी, जो कि बीजेपी का पॉलिटिकल आइडियोलॉग है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। एक चर्न का समय था। 2010 में वो चर्न शुरू हुआ, 9-10 में, और 13 में जाके वो निपटा। कैन आई हैव द विजुअल्स ऑफ राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, गोवा की वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी। ये तस्वीरें जिसमें आप स्वर्गीय अरुण जेटली को देख पा रहे हैं, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी। बेटर विजुअल्स नहीं है तुम्हारे पास अनिल? लाओ क्लोजअप। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि दुनिया में सारे ऑड्स, सारी मुसीबतों से, सारी दिक्कतों के खिलाफ जाके राजनाथ सिंह ने, सोचिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज, किस किस के खिलाफ जाके, क्या क्या बताऊं, कौन कौन सा नाम लूं, नरेंद्र मोदी को चुना था। एक चर्न था, एक बदलाव का दौर था, एक से कहते हैं ना चर्न, कि मसाला पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। तो वो पीसिंग और पीसिंग चल रहा था बीजेपी में। वाजपेयी जी के समय बीजेपी उठी थी, लेकिन उसके बाद जब हारी तो फिर सिमर कर रही थी। एक लेवल पे थी लेकिन सिमर कर रही थी, बस यहां। कांग्रेस यहां थी, सत्ता पे बैठी हुई, उसको जर्क देना था, उसको उठाना था, इसलिए वो चर्न हुआ। आरएसएस ने वीटो किया। राजनाथ सिंह ने पार्टी नेतृत्व, जी हां, संगठन, बीजेपी के संगठन के खिलाफ जाते हुए
हम रिपोर्टर थे, हमें याद है क्या क्या हुआ, कौन कौन कहां कहां कब कब था। गोवा भी याद है, दिल्ली भी याद है, 11 अशोक रोड भी याद है, और राजनाथ सिंह का 32 अशोक रोड वाला घर भी याद है। वो क्षण था, वो समय था, वो बदलाव की जरूरत थी, वो बीजेपी को जरूरत थी। और फिर बीजेपी ने उस जरूरत को ऐसे दिखाया कि ये देश की जरूरत है। नरेंद्र मोदी वो पॉलिसीज लाएंगे, बीजेपी कहती है हम लाएंगे, और जनता ने भी 3 बार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पे मोहर लगा के ये दिखाया, विजुअल्स चेंज, नरेंद्र मोदी विजुअल्स, कि वो जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो देश के हित में है। जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अमित शाह की पॉलिसीज है वो इस देश की पॉलिसी है। उन्होंने मोहर लगाई, एक नहीं, 14 में, 19 में, 24 में, तीनों बार बताया कि ही इज द मैन, कि देश को नरेंद्र मोदी की जरूरत है। ये आपने बोला, ये देश की जनता ने बोला। वो क्षण था जो 9 से 13 तक भारतीय जनता पार्टी में चला। राजनाथ सिंह ने वो क्षण को लीड किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। नरेंद्र मोदी को पहले कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष चुना और फिर प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया। आसान नहीं था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूल नहीं सकता। वो 11 अशोक रोड में पीछे एम्फी थिएटर, क्या पॉलिटिक्स चल रही थी उस समय बीजेपी के अंदर, कोई माने या ना माने। एक समय पे चिर प्रतिद्वंदी रहे एक दूसरे के, राजनाथ सिंह और स्वर्गीय अरुण जेटली जी एक साथ आ गए थे नरेंद्र मोदी को पुश करने के लिए, क्योंकि वो समय का मांग थी। इट वॉज द नीड ऑफ द आवर। नरेंद्र मोदी को पुश करना नीड ऑफ द आवर था, समय की मांग थी, हुआ। लेकिन आज, अब आ जाइए 2025, 2019 से और अभी तक चेंज ऑफ विजुअल्स ग्राफिक ऑफ बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 19 में कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कार्यकारी अध्यक्ष बने। कौन बने? जगत प्रकाश नड्डा जी। अब समय आ गया है कि बीजेपी में वो चर्न चल रहा है। हम 14 जीते, 19 जीते, 24 जीते, बीजेपी कह रही है अब अगला कैसे है। नई जनरेशन को लाना है, अगली पीढ़ी को उठाना है, वो चर्न चल रहा है, आसान नहीं है। आपको लगता है कि ये जो मैं अभी आपको प्रदेशों के नाम लूंगा, उन प्रदेशों में ये जो अध्यक्ष बने हैं ये इतनी आसानी से बन गए? ग्राफिक्स चलाइए प्रदेश अध्यक्षों के। आंध्र प्रदेश में पीवीएन माधव, बिहार में दिलीप जायसवाल, छत्तीसगढ़ में किरण सिंह देव, भारत का नक्शा वाला ग्राफिक्स। गोवा में दामोदर दामू नायक, राजीव बिंदल बने। हिमाचल प्रदेश में, केरल में राजीव चंद्रशेखर जी, लद्दाख में ताशी गैलसान, हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश, रविंद्र चौहान महाराष्ट्र, रिकमन जी मोमिन मेघालय, मनमोहन समल ओडिशा, वीपी रामलिंगम पुदुचेरी, मदन राठौर राजस्थान, नैनौर नागेंद्र तमिलनाडु, एन रामचंद्रन राव तेलंगाना, महेंद्र भट्ट उत्तराखंड और समिक भट्टाचार्य जी पश्चिम बंगाल। ये सारा इतना आसान था, ये नाम, ये 18 नाम एंड इट्स एडिंग 23 हो चुके। ये इतना आसान था? नहीं था आसान, ये बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन फिर भी किया गया। क्यों? क्योंकि समय की मांग है। बीजेपी समझ रही है अगला इलेक्शन आ रहा है, कांग्रेस 40 से 100 पे पहुंच गई है। बीजेपी को पता है अगर अगला जनरल इलेक्शन जीतना है तो एंटी इनकम्बेंसी को झेलना पड़ेगा। बीजेपी भी जानती है डिबेट्स में आके जितना मर्जी बोले, नंबर कम हुए हैं भाई, मैथ्स है, गणित है। ये तो दूसरी कक्षा के बच्चे को भी पता है कि 2 बड़ा है या 4, 100 बड़ा है या 200, 204 बड़ा है या 356, ये तो सबको पता है। तो क्या बीजेपी को नहीं पता? तो क्या अमित शाह को नहीं पता? तो क्या नरेंद्र मोदी को नहीं पता? पता है, इसीलिए ये चर्न चल रहा है, बैक ऑन द मैप। बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना चुनना है, आसान नहीं है, इसीलिए समय लग रहा है। एक ये चर्न है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, एक दूसरा चर्न है उत्तर प्रदेश का, जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं, जिसके बारे में लोग बोलना नहीं चाहते, जिसके बारे में लोग कह रहे हैं हो जाएगा, क्योंकि वो बाबा का प्रदेश है, बाबा का उत्तर प्रदेश। देखिए, ये बात क्लैरिटी है कि देश में नरेंद्र मोदी से ज्यादा पॉपुलर और बड़ा राजनेता आज की तारीख में है नहीं, चाहे आप पसंद करें या ना पसंद करें सतीश जी, बट दैट इज अ रियलिटी। उसी तरह से
हर्षवर्धन जी आ गए, अनंत विजय जी आ गए, मुझे दिख नहीं रहा। उसी तरीके से देश के सबसे पॉपुलर लोकप्रिय नेता और मुख्यमंत्री बाबा है, लेकिन बाबा अकेले नहीं है। एंड दिस ग्राफिक एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी ने बाबा को पहला इलेक्शन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के, वो मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं थे, वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट नहीं थे, जिताया, बीजेपी को जिताया। उसके बाद अमित शाह की रणनीति ने योगी आदित्यनाथ को चुना, सपोर्ट बाय नरेंद्र मोदी, क्योंकि अमित शाह का एक ही टारगेट है, एक ही एजेंडा है और एक ही काम है, वो ग्राफिक रखो। मैंने कहा ग्राफिक हटाने के लिए, अनिल गो बैक टू द ग्राफिक। हर्षवर्धन जी आ गए, अनंत विजय जी आ गए, टेल मी। तो आप बात समझिए, गृह मंत्री अमित शाह विजुअल्स नाउ, उनका एक ही काम है, सुबह शाम दिन रात 365 24/7 नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पे रखा। सिंगल पॉइंट एजेंडा है, क्लैरिटी है, साम दाम दंड भेद, हर इलेक्शन जीतना है, क्लैरिटी से बात होनी चाहिए। और ऐसा मैन फ्राइडे, ऐसा नरेंद्र मोदी को इतना सक्षम लीडर, इतना सक्षम एनालिस्ट एटलीस्ट कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा। दैट इज ये रियलिटी है। और इसीलिए मोदी और अमित शाह की जोड़ी, मोदी और अमित शाह की जोड़ी सब पे भारी पड़ती है, क्योंकि सिंगल पॉइंट एजेंडा है, कोई और एजेंडा ही नहीं, बस जीतना है। यहां दूसरों को छुट्टी पे जाना है, सो कॉल समाजवादी विचारधाराओं के नेताओं को विदेश में जाके कॉन्सर्ट्स कराने हैं, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स। यहां सिर्फ जीत है, यहां सिर्फ इलेक्शन है, यहां सिर्फ एक है। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे बिठाने वाले भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, और यह बात बाबा को भी पता है। यह रियलिटी है कि योगी आदित्यनाथ इज द सिंगल मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टर। जैसे नरेंद्र मोदी देश में सबसे लोकप्रिय हैं, उसी तरह से योगी आदित्यनाथ सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं देश के। बैक टू द ग्राफिक। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो चर्न है, उत्तर प्रदेश का जो बदलाव का चर्न है, वो बहुत गंभीर है। बाबा के साथ दो उप मुख्यमंत्री हैं, एक जो बीजेपी और वीएचपी संघ से आते हैं, केशव प्रसाद मौर्य, बहुत सीजन्ड हैं, बहुत पुराने हैं, सांसद भी रहे हैं। स्वर्गीय अशोक सिंघल जी के साथ उन्होंने अपने राजनीतिक करियर शुरू किया, सोशल वर्क का करियर शुरू करा, और आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। दूसरे एक ऐसे व्यक्ति जो कि कहा जाता है पार्टी के बाहर से आए, लेकिन जब आए तो ही केम विद अ बैंग, ब्रिजेश पाठक, सीधा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। लोगों की पीढ़ियां निकल जाती हैं मंत्री बनने में, ये आए और ऐसा आए कि सीधा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने। कुछ तो होगी काबिलियत, कुछ तो होगा, कुछ तो मादा होगा, तभी तो बनाया अमित शाह। तो बात सिर्फ यह है दर्शकों कि ये जो चर्न है, चाहे वो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चर्न हो कि कौन होगा, वो नाम मैं आपको बता चुका हूं, ग्राफिक्स चला सकते हो ना, उस पर मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि कौन होगा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप समझ रहे हैं मेरी बात? भूपेंद्र यादव जी होंगे, मनोहर लाल खट्टर जी होंगे, कि जी किशन रेड्डी होंगे, कि पुरंदेश्वरी जी होंगी, कि श्रीनिवासन जी होंगे, कि शिवराज चौहान होंगे, कि राजनाथ सिंह को कहीं दोबारा तो नहीं बनाया। वो सारी बातें हो चुकी हैं, मैं एक एक नाम पे दोबारा बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन खट्टर जी का नाम रेस में दोबारा सबसे आगे हो गया है। एक तो सोशल मीडिया जिसका जो मन आता है वो चला देता है, ये एक अमेजिंग है, क्योंकि ये सोशल मीडिया तो ये भी चला रहा है। बैक टू द ग्राफिक, ये सारे नाम हैं, उसमें खट्टर जी के नाम को बिल्कुल सोशल मीडिया ने तो हर्षवर्धन जी कुर्सी पे बिठाई दिया है। दोबारा मैं देख रहा था, अभी बीच में ढीला पड़ गया था कि खट्टर जी ने मना कर दिया, अभी दोबारा कुर्सी पे बिठा दिया, बोले यही है।